मुझे एडमिट करना पड़ा। तब से हॉस्पिटल में हूँ, इसलिए मैं मीटिंग नहीं ले पाया था। तो आज जैसे बबलू जी ने लिंक भेजा, मतलब चलो हॉस्पिटल में बैठे बैठे ही बात कर लेते हैं। एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, क्या होता है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं मार्केट में जो सर आवाज ब्रेक कर रहा है श्रीमान जी। क्लियर है, अब क्लियर है आइए। संजय सर, संजय सर क्लियर है। वो उनकी तरफ जी। से नेटवर्क इशू होगा, आपकी तरफ से क्लियर है। तो काफी कुछ जगह लोगों का मिसयूज करने का प्रयास किया जाता है। ये बी प्लान, सी प्लान, डी प्लान, भाई लोगों के पास ऑलरेडी कई सारे ऑप्शंस रहते ही है और हर एक आदमी कुछ ना कुछ करता रहता है। तो हम कौन होते हैं उनको बी प्लान देने वाले? हर एक आदमी समझदार अपने अपने हिसाब से, अगर उसको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो अपने आप ढूंढ लेगा। इनका यही मानना होता है कि सारी टीम हमारे साथ आ जाए। ऐसा तो कभी दुनिया में किसी के साथ हुआ नहीं है और ना होगा। जब वो बोलते हैं कि वहां से इनकम नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही भाई साहब? माइनिंग की इनकम सबको आ रही है। जिसने जितना इन्वेस्टमेंट किया था लैंडिंग बोरोइंग में, उसके रिगार्डिंग डेली बेसिस पे इंक्रीज होती हुई माइनिंग आ रही है। अगर सिस्टम क्लोज होता है तब आप अगर किसी को ऑप्शन देते हो तो चीजें समझ में आती है। जब सिस्टम रन है, उसके अंदर प्रोग्रेस हो रहा है, डे बाय डे अपडेट आ रहा है, कई सारी चीजें इतनी आ रही है कि दूसरे किसी प्लान में आपको नहीं मिलने वाली है। अब दोनों चीजें वो लोग बोलते हैं, तो मुझे ये चीजें समझ में नहीं आती है कि क्या कहना क्या चाहते हैं। एक तरफ से बोलते हैं फिनटॉच बेस्ट है। जब फिनटॉच बेस्ट है तो दूसरी चीज क्यों? अब दूसरी जगह कोई अगर जाएगा, आप मैं कोई भी, तो क्या पहले दिन इनकम आएगी? बगैर लगाए आएगी? बगैर काम किए आएगी? नहीं आएगी। और रिस्क फैक्टर कितना है? 1000% वहां पे दूसरी जगह पे। यहाँ पे रिस्क फैक्टर 0। अगर करना है तो यही कर लो ना, एलपी यहाँ पे अवेलेबल है। एलपी से बेनिफिट भी मिल रहे हैं लोगों को, टीम को कमीशंस भी जा रहे हैं। और बगैर एलपी लगाए आपका कैपिटल निकलना नहीं है, ये बात ध्यान से समझ लो। कल उसका ईमेल का भी आपको सभी को स्क्रीनशॉट भेजा गया है कंपनी का। मिनिमम 0.1 आपकी एलपी, जब मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूं, जितनी रिक्वायरमेंट है, और 0.1 आज सबके पास लगभग आ चुका है। तो 0.1 एफटीसी और उतने ही वैल्यू के यूएसडीटी 10, 12, 15 जो भी लगते हैं, अगर उतने में आपका कैपिटल अगर सेफ है प्लस उसको आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो हर एक आदमी समझदार है यार, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि 10, 15, 20, $25 लगाने से अगर हमारे $100, 1000, 2000, जिसने जो भी कैपेसिटी के हिसाब से लैंडिंग बोरोइंग में लगाया था, उसके वजह से अगर रिफंड आता है, तो हर एक आदमी समझदार है, वो समझ सकता है कि यार मुझे लगाना चाहिए, और लोगों ने लगाया। अब इन्होंने उल्टी चीजें बोल दी जबकि कोई तथ्य नहीं उसमें। तो काफी कुछ चीजें जो है भड़काने वाली होती है। मैं ज्यादा चीजें इसलिए नहीं दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास कई सारी रिकॉर्डिंग्स है, कई सारे प्रूफ है। कल आपने देखा होगा कि पता नहीं कितनी उल्टी, मतलब ये मान लो कि सारे विपक्षी इकट्ठा हो गए। कोई अपना जीपीटी कॉइन प्रमोट करना चाहता है, कोई अपना ईवर्स प्रमोट करना चाहता है, कोई अपना ट्री फाउंडेशन प्रमोट करना चाहता है, कोई अपना क्रिप्टो स्ट्रीट प्रमोट करना चाहता है। हर एक आदमी अपनी तरीके से लोगों के अंदर, यही कम्युनिटी के अंदर अपने अपने बीज डालना चाहता है। इनमें खुद में आपस में ये नहीं है, कोई बोलता मेरी प्लान को करो, कोई बोलता मेरे। अरे भाई क्यों करेंगे? हर एक आदमी समझदार है। अगर किसी को करना होगा तो अपना खुद डिसीजन करके करेगा। मार्केट में यही 2-3 प्लान है क्या? और क्या है इनमें? कुछ नहीं है। इसके अलावा कई सारी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें मार्केट में है। अगर जिसको लगता भी है कि नहीं मुझे कुछ अलग करना चाहिए, तो खुद अपना ढूंढेगा। नहीं यही करो, जबरदस्ती थोड़ी होती है सर। जबरदस्ती से लाइफ में कभी कोई किसी से काम नहीं करवा सकता, और करना भी नहीं चाहिए। जब तक आपका दिल ये नहीं कहता कि हाँ मुझे ये चीज अच्छी लगती है, तब करो। और बार बार चीजों को समझो, जानो, सीखो। ऐसी वेबसाइट यार आधे घंटे का काम है मार्केट में लॉन्च करना, आधे घंटे का।
अब जैसे आपने अपडेट देखी, 3 टोकन कंपनी ने लॉन्च कर दिए अपने ही ब्लॉकचेन पे, और ये एक टोकन लेके मार्केट में उतरे हैं। फिनटोच के पास अभी भी 100 टोकन रेडी है अपने ब्लॉकचेन पे उतरने के लिए। 100, 3 उतार दिए, कल 2 उतारे थे, आज 1 उतारा है, क्योंकि बैकएंड में बहुत बड़े लेवल पे दोस्तों काम हो रहा है। आज फिनस्वैप भी उन्होंने लोगो अपने एप्लीकेशन में डाल दिया है। बैकएंड में इतना बड़ा काम हो रहा है कि हमारे मतलब सोच के परे है बिल्कुल। जहां हम लोग सोचना चालू कर देते, उसके आगे कई गुना ये लोग रेडी करके बैठे होते हैं। सिर्फ थोड़ा सा पैसेंस चाहिए हमको। और यहाँ पे भी आप लोग जो एलपी में काम कर रहे हैं, उसमें भी इनकम आ रही है। रही बात रेट की, जैसे जैसे अभी ये पूरा फिनस्वैप स्टार्ट हो जाएगा, हर एक टोकन जो फिनचेन के ब्लॉकचेन पे बनाए, फिनटोच के ब्लॉकचेन पे बनाए, उसके अंदर ट्रांजैक्शन चालू हो जाएंगे। अब जब हर एक तरह के ट्रांजैक्शन एफटीसी से होने हैं, तो कम्युनिटी में जितने भी टोकन मार्केट में इन लोगों ने उतारे हैं, या अलग अलग कंपनियां, कुछ उसमें से 40-45 तो मार्केटिंग की कंपनियां हैं, उसके अंदर कंपनी स्टेकिंग, कई सारे प्रोजेक्ट लाने की बिल्कुल तैयारी में है। तो जितनी कम्युनिटी वहां पे उन कंपनियों की बढ़ेगी, उन सभी को ट्रांजैक्शन फीस के लिए एफटीसी की जरूरत पड़ेगी। एफटीसी की बाइंग स्टार्ट होगी, और जब एफटीसी की बाइंग स्टार्ट होगी तो डिमांड क्रिएट होगी, और डिमांड क्रिएट होगी तो रेट अपने आप ग्रो करेगा। और कंपनी भी अपना लिक्विडिटी लेके बैठी हुई है रेट इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि कई बड़े बड़े लीडरों ने ये कहा है कि अगले 3 महीने के अंदर एफटीसी $10,000 तक टच कर सकता है, $10,000 तक। कई सारे लोग पैनिक होते हैं, बेचते रहते हैं, हम लोग खरीदते रहते हैं, क्योंकि जब तक आप चीजों को समझोगे नहीं, तब तक ये चीजें होती रहेगी। आपको बहलाया जाएगा, फुसलाया जाएगा, अलग अलग चीजों से भ्रमित किया जाएगा। सोचना समझना आपको है, कोई आपको नहीं बताएगा, डिसीजन आपका है। जो भी आपको करना है सोच समझ के करना है, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दूसरा करने के चक्कर में नुकसान कर बैठे। यहाँ पे एक बहुत खुशी की बात है दोस्तों, कि हम लोग यहाँ पे 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से नेटवर्किंग कर रहे हैं। अब तक कई सारी कंपनियां हम लोगों ने की है। एक बार बंद होने के बाद यार भूलना पड़ता है, भूले हम लोग कई बार, लेकिन यहाँ वो चीज नहीं है। पूरा इतना बड़े लेवल पे बैकअप कर रही है, और माइनिंग तो पता नहीं कितने साल तक आती रहेगी। तो यहाँ पे कोई भी आदमी लॉस मेकिंग का काम नहीं कर रहा है, ना उसका होने वाला है। तो क्यों हम लोग निगेटिव होते हैं? हम लोगों की मेंटालिटी पहले से रही है, छोटी छोटी बातों पे हम लोग निगेटिव होते हैं, और छोटी छोटी बातों पे पॉजिटिव भी होते हैं। ये वजह इसकी यही है कि हम लोगों को उस चीज का प्रॉपर नॉलेज ना होना। अगर आपने स्टडी करके समझ के अगर लिया तो आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा, किसी का असर नहीं पड़ेगा। आप खुद डिसाइड करने में, सोचने में सक्षम हो जाएंगे। और जब आप सक्षम हो जाएंगे दोस्तों, तो आपसे गलत जगह पे कभी भी ज्वाइनिंग करने का आपकी इच्छा ही नहीं करेगी, आपका मन नहीं करेगा, आपका मन ही नहीं करेगा कि मैं ये काम करूं। ना आप करोगे तो ना आपकी टीम करेगी, ना दोनों को लॉस होगा। तो चीजें हमेशा सोच समझ के करनी चाहिए। फिनटोच बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इसके अंदर आ रहे हैं दोस्तों। देखो, कोई बड़ी चीज जब बनती है ना, तो उसके अंदर कई सारे हर्डल्स आते हैं, रुकावटें आती है। आज अगर हम आर्किटेक्ट द्वारा हमारा मकान भी अगर वो पूरा बना के देता है, तो बनते बनते उसके अंदर काफी सारे चेंजेस हम करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार डिजाइन दे दिया वही फाइनल होता है। कुछ चीजें बनते बनते आदमी को समझ में आती है कि यहाँ मुझे ये किया होता तो अच्छा रहता, तो आदमी उसको
रिवाइज करता है, रिनोवेट करता है। तो सेम चीजें हर एक जगह लागू पड़ती है जैसे हमारे लाइफ में पड़ती है। तो इसलिए ये नहीं समझना कि यार ये चेंज किया, वो अच्छे के लिए ही होता है। हम सबका फ्यूचर सही में बता रहा हूँ बहुत ब्राइट है, अच्छा है। माइनिंग से सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, टीम रिवार्ड से भी लोग, जो भी छोटे छोटे लोगों ने काम किए वो भी, काफी कुछ अच्छी चीजें यहाँ पे बहुत जल्द। आज संडे है क्योंकि मैक्सिमम सैटरडे संडे ये लोग बड़ा काम करते हैं, बैकएंड में पूरी मैनेजमेंट काम करती है, पूरी सॉफ्टवेयर की टीम स्पेशल काम कर रही है। कोई ऐसा नहीं कि किसी सॉफ्टवेयर वाले को 50,000 दिया, भाई मुझे एक वेब टोकन बना के दे, इतनी क्वांटिटी डाल, फलाना डाल, ढिमका डाल, ऐसा नहीं है। ये पूरी टोटल इन हाउस टीम है और इन हाउस टीम कंटिन्यू काम करती जा रही है, एक एक चीज ऐड करते जा रही है। बहुत कुछ चीजें हम लोगों के लिए यहाँ पे है। बहुत जल्द, आज जैसे कितनी 8 या 9 तारीख होगी, मुझे डेट भी नहीं पता आज की कितनी है। तो बहुत जल्द आपको आज कल परसों बहुत अच्छी चीजें आनी है। जैसा मैंने बीच में आपको एक ऑडियो दिया था कि कंपनी का ये प्लानिंग है कि पिछले साल 12 जुलाई को इन्होंने लैंडिंग बोरोइंग की शुरुआत की थी। तो दोबारा नाम कुछ अलग हो सकता है क्योंकि लैंडिंग बोरोइंग को उनको परमिशन नहीं है ऑफिशियली। हो सकता है लिवरेज ट्रेडिंग का नाम दे, हो सकता है फिक्स रिटर्न में स्टेकिंग का नाम दे, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन इनका प्लानिंग है। दो दिन आगे पीछे हो सकता है क्योंकि पूरा काम चल रहा है। जब तक फिनस्वैप पूरा रेडी नहीं होता है तब तक बाकी की चीजें उतरनी नहीं है। वो इसलिए नहीं उतरेगी क्योंकि सारी की सारी चीजें A to Z ये पूरे प्लानिंग के साथ सारा फिनटॉच चेन पे, FRC20 पे या PUSD पे ही करने वाले हैं। थर्ड पार्टी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो अपनी ही चीजों पे सारी चीजें उतरनी है तो टाइम हमको थोड़ा देना पड़ेगा, टाइम का इंतजार करना पड़ेगा। और इंतजार में जो फल मीठा मिलता है ना, उससे भी कई गुना मिठास फिनटॉच के एक एक प्रोजेक्ट में रहेगी। फिनस्वैप है, फिनपे है, फिनबॉक्स है, इनका एक स्टेबल कॉइन है, FinSBT है, कई सारी चीजें हैं। वन बाय वन बैकएंड में काफी कुछ रेडी है, लेकिन ये फिनस्वैप पे लगे कि फिनस्वैप फटाफट डाल दूं ताकि पूरे दुनिया इस फिनस्वैप के अंदर काम करनी चालू कर दे। जैसे ही फिनस्वैप स्टार्ट हो जाएगा उसके 1-2 दिन के अंदर फिन पे लॉन्च कर देंगे। तब तक अलग अलग टोकन को भी ये लोग लॉन्च करते जा रहे हैं अपने फिन चेन पे। हो सकता है 3-4 कॉइन और आपको देखने को मिले। काफी कुछ रेडी है। तो मैं ये समझता हूं कि हमें अच्छे प्रोजेक्ट अगर हम लगे हैं, जुड़े हैं, सबका ट्रस्ट बन चुका है। ट्रस्ट बनने की कई सारी वजह, एक वजह नहीं है। वरना दोस्तों लैंडिंग बोरोइंग के बाद शटर बंद कर देते, क्या कर लेते हम लोग? कुछ नहीं कर पाते। आज तक क्या किया बंद होने के बाद? कुछ नहीं किया। लेकिन माइनिंग दे दी, लाइफ टाइम की माइनिंग दे दी। यार उस दिन मुझे इतना ट्रस्ट हुआ जिस दिन हमने SVP के लिए $20,000 सिस्टम में डाल दिए थे, जब पूरी दुनिया पैनिक थी। ऐसे 300 लोगों ने डाले, 3 फेज आए थे, आपको पता है। 100 लोगों का पहला फेज, फिर दूसरा 100 लोगों का, फिर तीसरा 100 लोगों का। तो सेकंड फेज में हम लोगों ने एक्टिवेशन कोड लिया था $20,000 डाल के। मैं तो यही समझ रहा था कि ये मेरे गए, मतलब चलो कोई दिक्कत नहीं, एक रैंक मिल जाएगा और उस रैंक से अपना कवर हो सकता है, ये सोच के मैंने डाला था। लेकिन बाद में देखा गया तो 20,000 वापस आ गया। क्या जरूरत थी भाई? अगर नहीं भी देती तो हम लोग क्या कर लेते? वो 20,000 वापस आ गया। उस दिन और ट्रस्ट बढ़ गया। बाद में कई सारी चीजें आती गई, एलपी देना चालू कर दिया, और एलपी के अंदर इतना शानदार दिया है कि पहले लैंडिंग बोरोइंग में 7 दिन का रिस्क होता था, क्योंकि 7 दिन बाद ही आपका निकलना था, 7 दिन तो अंदर रहता था। एलपी में तो वो भी नहीं है, जब मर्जी तब निकालो। 0.1 छोड़ के बाकी जो बड़ी बड़ी एलपी लगाना चाहते हैं पड़े पड़े, वो तो कभी भी निकाल सकते, एक बटन दबाओ रिमूव हो जाएगा।
तो रिस्क फैक्टर 0 है और अर्निंग अपॉर्चुनिटी कई गुना है। दूसरा, कोई भी मार्केट में ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, एक भी नहीं है, जहां पे रिस्क फैक्टर ना हो। यहां अगर कोई व्यक्ति 3 आईडी, नया व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, पुराने तो कर ही रहे, एलपी लगाई हुई है, लेकिन नया व्यक्ति भी 3 आईडी लेके एलपी लगाता है। पहले वाले आईडी में 0.1, दूसरे वाले आईडी में 0.1 और नीचे वाले आईडी में जो उसको जो भी कैपेसिटी के हिसाब से लगाता है, तो वो कभी भी लॉस नहीं करेगा, रेट चाहे कोई भी चला जाए, क्योंकि ऊपर जो 2 आईडी लगाई है वो 2 आईडी में उसका हमेशा 2 लेवल का रेफरल कमीशन निकलता रहेगा, जिसकी वजह से उसके पास एफटीसी की क्वांटिटी आती रहेगी। उसमें तकरीबन 7-7.5% मंथली निकलता है दोस्तों, 2 लेवल में। आप काउंटिंग कर लेना, कल एक भाई ने मुझे कैलकुलेशन भेजा था, और 7.5% आपका इसका मिल जाता है एलपी का, तो तकरीबन ये 14-15% मंथली निकलता है। अब ये 15% अगर मंथली निकल रहा है तो साल का कितना हो गया? अगर रेट मान लो अभी जो चल रहा है आधा भी हो गया तो भी बंदे का लॉस नहीं होगा, और जब चाहे तब निकाल भी सकता है। उसको लगता है मुझे टेस्टिंग करना है, अमरीक जी ने कई बार टेस्टिंग किया है, हर 2-4 दिन में मतलब नई एलपी लगाते, पुरानी रिमूव करते, कि ताकि चेक करने के लिए कि भाई मुझे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, कितना परसेंट छूट रहा है। वो बार बार कहते हैं कि भाई आपको एलपी में मंथली 7.5% निकलता है। भाई साहब 7.5% एलपी का कम नहीं है, और ऊपर 2 आईडी लगाए तो वो निकलता है 7-7.5% अलग से। पहले लेवल पे 0.15 और दूसरे लेवल पे 0.10। आप खुद कैलकुलेट करिए, तो बेनिफिट कम नहीं है और सिक्योर्ड विदाउट एनी रिस्क दूसरा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़े जो लोगों को अलग अलग जगह भ्रमित करने का काम करते हैं, अपने साथ लेने का काम करते हैं। जब मैं मीटिंग रखूंगा तो आपको लाइव दिखाऊंगा, जैसे कल उन्होंने बोला है कि अपनी आईडी खोल के दिखाए, बिल्कुल दिखाऊंगा। जो कालोस के साथ आईडी लगी है वो भी दिखाऊंगा और उसके नीचे दिखाऊंगा। और लास्ट में उन्होंने ये भी माना है कि इनकी वाकई में 70,000 की टीम गई है। दोनों तरह से दोगलापन सही नहीं रहता है दोस्तों। और मैं सारी लिस्ट भी दिखाऊंगा, सारे अपने अपने आईडी चेक कर लेना, जैसे आई है वैसे ही कॉपी करके भेजी थी, एक भी वर्ड या वैलेट इधर उधर नहीं है। आप अपने अपने वैलेट जिन जिन लोगों ने भेजे थे चेक कर लेना, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा सारा। एक भी अगर उसमें चेंज दिख जाए तो नेटवर्किंग छोड़ दूंगा दोस्तों। लाइव दिखाऊंगा ना मैं, कालोस को जो मैंने भेजा था कि सर हमारे टीम की ये चेंजेस है, आप खुद चेक कर लेना। और जिन्होंने भेजा उनके पास भी होगा, टैली कर लेना कि इसके अंदर कहीं पे भी एक आईडी इधर से उधर की हो तो। उसके अलावा जैसे नया स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ था दोस्तों, उस समय मेरी केवल 2 आईडी दी थी, क्योंकि मेरी 3 ही आईडी है, एक ऊपर और लेफ्ट राइट। बाकी $100 की मेरी जो 5 डायरेक्ट करने पड़ते वो काफी सारी है, वो 4×12 है, ठीक है, क्योंकि दूसरे का वेट नहीं कर रहा था मैं, मुझे फटाफट डायरेक्ट करने थे, तो 100। उसके अलावा पिछले लैंडिंग बोरोइंग में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट लगे, वो मेरी आईडी पड़ी है। किसी में 1,31,000, किसी में 77,000, किसी में 45,000, ऐसा कुल मिला के $3.5 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट था। तो वो आईडी अलग अलग है, उसमें कुछ नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ इन्वेस्टमेंट मिलेगा, वो भी दिखा दूंगा आपको। तो सारा ट्रांसपेरेंट, सारी चार्ट पहले दिन से लेके मेरा 18 जून को टीम उड़ गई थी, पहले दिन फर्स्ट डे 18 जून। और आप लोगों का जो चला वो 26, 27, 28, 29 चला। 18 जून को मेरी टीम उड़ गई थी फर्स्ट, वो भी 60,000 की। पता नहीं था कैसे हुआ, किसने किया, क्या किया, जगह जगह घूम रहा था, ढूंढ रहा था किसको कॉल करूं, किसको पूछूं क्यों हुआ, कैसे हुआ। इन लोगों को भी कॉल किया, इन लोगों को भी डिटेल भेज मिला, ये आईडी मेरी चली गई है, इस आईडी मेरी खुद की आईडी मेरे अपने आईडी से बाइंड नहीं थी। टॉप आईडी से जो सेकंड आईडी होती है वही उठा ली थी इन लोगों ने। उसके बाद भी अभी कल मतलब लेटेस्ट कई दिनों तक टीमें जाती रही,
यहाँ तक कि मेरी खुद की जो टीमें थी लैंडिंग बोरोइंग में, जो यहाँ पे नए स्ट्रक्चर में लगी थी, वो भी लीडर आज मेरे साथ नहीं है, पता नहीं कहाँ लगा दिए। और इन लोगों ने अपना स्ट्रक्चर उठा के पाकिस्तान के लीडर के साथ लगवा दिया है। इवन जो को है, कल जो बात कर रहे थे, जो मेन है, उसका भी स्टेटमेंट दिखाऊंगा। उसने उसके अंदर लिखा हुआ है कि मैक्सिमम टीमें जो है दिनेश लेके गया है। स्टेटमेंट है मेरे पास उनका लिखा हुआ, सब कुछ दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। जब वो को बोलता है कि हाँ मैंने चेक किया कि आपकी मैक्सिमम टीम दिनेश के नीचे गई है, कुछ सुखजिंदर के नीचे गई है, कुछ और लोगों के नीचे गई है। जब वो उसने खुद स्टडी करने के बाद, एडमिन में चेक करने के बाद दिया है, उसके बाद भी ये लोग मानने को तैयार नहीं है। जब उसका राइटिंग व्हाट्सएप चैट के अंदर वो दिखाऊंगा आपको, तब तो मानोगे। मेरे पास हर एक चीज के प्रूफ है, हर एक चीज के। वो एक दिखाए, मैं 1000 दिखाता हूं, नहीं है। तो दोस्तों बाकी की बातें छोड़ो, हमें इस सिस्टम के अंदर बहुत कुछ चीजें हमारे फ्यूचर को लेके ब्राइट है। माइनिंग कंटिन्यू हम आप काम करें चाहे ना करें, 0.1 लगा के छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारा कैपिटल है। इकोसिस्टम कंप्लीट होते ही पूरी अमाउंट जो कैपिटल और प्रॉफिट है दोनों मिल जाएगा आपको। और 0.1 में किसी का कोई पहाड़ टूटने वाला नहीं है। और कल जिन लोगों ने निकाली है वो तो मत लगाए, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको कैपिटल की जरूरत नहीं है। और ऐसे लोग नहीं भी चाहिए जो एक एक मिनट में अपने डिसीजन चेंज करें, दल बदलू हो, कोई जरूरत नहीं है। जिनका अपना खुद का कोई वर्चस्व नहीं है, कोई डिसीजन मेकिंग का कोई उनके पास पावर नहीं है, ना अपना अच्छा बुरा भरा मतलब समझ सकते हैं, ऐसे लोगों को साथ में रहने की भी जरूरत नहीं है, जहां मर्जी जा सकते हैं। क्योंकि कल उनके मीटिंग के बाद कई सारे लोगों ने निकाले, लेकिन उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। अभी भी मौका है, कर लीजिए। આ નંબર તમારા એજન્ટનો ફોન આવી ગયો છે બિલિંગમાં, આ નંબર પર વોટ્સએપ નંબર કરી ના આનો ફાઇલનો ફોટો મોકલો, એ પેશન્ટ એજન્ટનો ફોન ગયો હતો। ओके ओके कराओ छो। ફોટો પાડી લો ને તમે પહેલા, एक મને मिनट ફાઇલ दो, જોઈએ છે। आप कंटिन्यू करो बबलू जी, मैं थोड़ा हॉस्पिटल में काम से हूँ प्लीज। બિલિંગવાળાને हाँ વાત हाँ કરી। बबलू जी आप कंटिन्यू करो। हेलो हेलो जी सर, जी सर, आप जी कंटिन्यू वॉइस आ रहा है सर। जी जी सर शायद कंटिन्यू करो, मैं हॉस्पिटल के काम से हूँ, आप कंटिन्यू करो, मैं ज्वाइन हूँ। कौन ये सा फोटो? फोटो फाइल का फोटा पाठ के वॉइस ब्रेक हो रही है संजय सर आपकी। सर सर को कुछ काम आ गया है हॉस्पिटल में, तो वो थोड़ा बिजी हैं, आपको कंटिन्यू करने बोले। ओके तो मैं नेक्स्ट इनवाइट करता हूँ उपेंद्र सर को। आएंगे सर, अपनी बात रखेंगे। मिस्टर उपेंद्र सर। उपेंद्र सर, आवाज आ पा रही है आपको? ओके राजकुमार सर अवेलेबल है? जी सर, जी जी जी, आवाज आ रही है बबलू भाई? जी जी बिल्कुल। हाँ दोस्तों नमस्कार। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, सिस्टम ने जब लैंडिंग बोरिंग चल रही थी 63 दिन का बताया था कि 63 दिन में डबल होगा। अगर किसी का $100 लगा था तो उसका 63 दिन में डबल होना था। तो $100 वाला तो पहले भी कुछ नहीं कर पाया था, अब भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये तो $100 वाला नीचे टीम वर्क करेगा तब कर पाएगा। अभी जब से अपना एलपी का काम शुरू हुआ है 63 दिन होने तो दो, थोड़ा विचार तो करो। 63 दिन में पूरा इकोसिस्टम सेट हो जाएगा तो क्या पता उसका इतनी वैल्यू बन जाए, अपने आप डबल हो जाए। $100 वाले को 0.2 मिलेगा 6 महीने में। अगर उसका 63 दिन में डबल ना हो तो 6 महीने में डबल होगा, 3 गुना होगा। तो उसको हर्ज क्या है, दिक्कत कहाँ है, उसको क्यों परेशान हो रहे हो?
और ये आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। अभी तो आपको एक भी पैसा सिस्टम में नहीं लगाना है, जिसकी मर्जी वो लगाए, नहीं लगाना है, एलपी लेता रहे, रिवार्ड लेता रहे, टीम रिवार्ड लेता रहे, माइनिंग लेता रहे, लाइफ टाइम लेता रहे। और जिन लोगों ने सुपर नोड लिए थे, आज हमारी वैल्यू, सुपर नोड की वैल्यू $1200 से ऊपर हो गई है, जाने अनजाने में हमने ले लिए थे वो। तो ऐसा नहीं है कंपनी का कोई गुमराह कर रहे हैं लोग। राजकुमार जी, जी दोस्तों आज बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, मैं कुछ चीजें आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। मेरी टीम से बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं, सर रेगुलर मीटिंग नहीं ले रहे, अपडेट नहीं दे रहे। दोस्तों आप लोगों ने अपनी टीमों को अब उनके लिए मैं शब्द क्या बोलूं, उन लोगों के रेगुलर मीटिंगों में आपने बैठाया और नतीजा क्या पाया। मैं कल की जो कुछ लीडर, सेल्फ डिक्लेयर्ड लीडर्स जो थे, किस्मत थी कि उनके नीचे पता नहीं कैसे फिनटॉक में टीमें बन गई थी। जो व्यक्ति ये कह रहा है, सबसे पहली नजर उठा करके पीछे चले थोड़ा। जब फिनटॉक में ये ब्रेक आया, एक ग्रुप उन्होंने क्रिएट किया कि लोगों को अपडेट देने के लिए। जिस बंदे को शुद्ध हिंदी तक नहीं आती, वो आप लोगों को अपडेट देने चला था। तो जो मर्जी चाहे वो अपडेट उठा करके रोज देता था और लोगों को बड़ा प्यारा लगता था कि देखिए हमें अपडेट मिल रहा है रोजाना। और दूसरे दिन मुझे, तीसरे दिन मुझे, चौथे दिन मुझे आकर के उसको क्लेरिफाई करना पड़ता था जूम लेकर के कि भाई ऐसा नहीं है। और वो हमारी जूम में आकर के सुन करके दूसरे दिन जाकर के बोलते थे कि हम मैनेजमेंट से बात करते हैं। अरे तुम्हारी औकात है तो मैनेजमेंट से बात करने की? हमारे पास मैनेजमेंट से सीधा अपडेट आता है तो हम आपको बताते हैं, लेकिन मैनेजमेंट चेंज कर देता दूसरे दिन। अबे भाड़ू, आया नहीं तेरे को कोई अपडेट आया नहीं, जो मर्जी है तूने बता दिया। दूसरे दिन कंपनी ने क्या चेंज किया भाई? कंपनी को बदनाम करना शुरू कर दिया। कंपनी आती है, मैनेजमेंट आता है, दूसरे दिन चेंज करता है, हम कुछ बताते हैं और कंपनी उसको दूसरे दिन चेंज कर देती है। कभी देखा है? उपेंद्र सर वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। उपेंद्र सर थोड़ा नेटवर्क सुटेबल में आइए, वॉइस ब्रेक हो रही है। कभी आप लोगों ने देखा है कि फिनटॉक ने अपनी ऐप में कोई डिक्लेरेशन किया हो और उससे पलट गई हो? वो व्यक्ति रोज आकर के आपको बोलता था देखिए हम डायरेक्ट हमारे पास मैनेजमेंट से अपडेट आते हैं। मैनेजमेंट कौन उनके लिए? वो एक पाकिस्तानी हैदर, उससे उनको अपडेट मिलता है, वो आकर के आपको सुनाते हैं। जो मर्जी आए सुनेंगे। सुनिए इनकी कहानी कहां से शुरू हुई थी। ये दोनों शख्स जो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनकी जीएम बनने की तो औकात नहीं थी। बिफोर ब्रेक जब इनको लगा कि अब रीबाइंडिंग का ऑप्शन आया, लोगों को कॉल कर करके इन लोगों ने अपनी टीमें बनाई। 40,000 लोगों की टीमें खड़ी कर ली, 10,000 लोगों की टीमें खड़ी कर ली। आप लोगों को लाइव दिखा होगा कि $4 लाख का बिजनेस इसके नीचे दिख रहा था। बड़ी शान से फिनटॉक की गा रहे थे उस टाइम। बहुत उपेंद्र सर बहुत ज्यादा वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। यार मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मेरे इस मोबाइल में कोई लीड लगती नहीं। अभी भी यही हो रहा है क्या? नहीं, अभी उपेंद्र सर ठीक है। तो इन लोगों की, जब इन्होंने लोगों की टीमें छीन छीन के जब अपनी टीमें बनाई, जब इनके नीचे एलपी लगी थी $4 लाख की, जब इनको पहली कमीशन डेली आ रहा था, तब ये बड़ा फिनटॉक के गुण गा रहे थे। और जैसे ही जिन लोगों की टीमें इन लोगों ने छीनी, उन लोगों ने अपनी अप्रोच से अपनी टीमें शिफ्ट करवा ली। तो इनके नीचे, किसी के नीचे 10,000 का, किसी के नीचे 20,000 का, किसी के नीचे 30,000 का बिजनेस बचा। जब सब कुछ इनके हाथों से फिसल गया तो और किसी का छीन के लाए थे, तो ये जाकर के आज आपको कह रहे कि एलपी की आवश्यकता नहीं है, जबकि कंपनी ऑफिशियल से आप लोगों को एक मेल के द्वारा जवाब कंपनी से मिला हुआ है कि अगर आपको पुराना इन्वेस्टमेंट आपको रिटर्न लेना है तो आपको 0.1 एलपी। कंपनी ने नहीं कहा कि 10 एफटी लगाओ, 20 एफटी लगाओ, 30 एफटी लगाओ। कंपनी ने कहा कि 0.1 एफटी इक्वल टू यूएसडीटी आपको एलपी लगानी है। सबने लगाई। लेकिन इन लोगों ने आकर के कल जब इनके सारे हथियार फेल हो गए,
तो इन लोगों ने एक ही काम किया, आपकी अपनी बुद्धि विवेक काम करती नहीं है, क्योंकि आपको तो कोई लीडर आके जो बोलेगा और जो आकर के झूठ साथ कुछ भी बोलने जाएगा वो आपको बहुत प्यारा लगता है, जो सच बोलेगा उसको फॉलो करना नहीं है। फॉलो किनको करना है? बहुत बड़े मैनेजमेंट उनकी जेब में घूम रहा है, उन लीडर्स के पास जाना है। हटाओ ना भाई एलपी, कौन सा लीडर है, कितना न्याल हो जाएगा एक लीडर आपकी एलपी से, कितना न्याल हो रहा है? हटा दो आज ही सारी एलपी। खुद का अपना बुद्धि विवेक नहीं है। अरे जिस आदमी ने $100 भी इस कंपनी में लगाया है, $200 लगाया है, आज वो ये लोग कह रहे हैं कि $100 लगाने वाला बेचारा कहां से लगाएगा? भाई जिस आदमी ने $100 लगाया वो $25 की व्यवस्था भी कर सकता है, और जिसने $100 लगाया लगाते ही उसका सिंह नहीं चला गया है, उसने कुछ तो प्रॉफिट निकाला होगा, $25 निकाला होगा, $30 निकाला होगा। बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करने वालों ने भी निकाला ही है। कंपनी ने $25 की तो है, आज 120 है, ये कल 1200 जाएगा तब भी लगाओगे, 1500 जाएगा तब लगाओगे। अरे भाई ये मान के चलिए कि $25 जहां $100 गया, $25 और चला जाएगा, और क्या होगा? लेकिन वो $25 एक सेकंड की दूरी पे है आपके, एक बटन दबाओ तुरंत बाहर आता है। हम भी नहीं करे कि आपको परमानेंट इसमें डालना है, पर वो आपका बटन आपके हाथ में है, जब मर्जी आओ आप अपना दिखाओ। और जो लोग ये कहते हैं कि एलपी से नहीं कमाया जाता, दोस्तों जितनी बार रेट गिर रही है उतनी बार जाकर के आप एलपी लगाइए, और जैसे ही $10 बढ़ता है एलपी को रिमूव करिए, फिर समझ में आ जाएगा कि लिक्विडिटी से कैसे कमाया जाता है। $120 की रेट पे आप डॉलर खरीद करके डॉलर से बाकायदा एफटीसी खरीदो, डॉलर ही आप लगाओ। जैसे 130 जाता है आप उस एलपी को रिमूव करके देखो कि आपको प्रॉफिट आया कि नहीं आया। बेवकूफ है, करोड़ों लोगों ने अरबों डॉलर की लिक्विडिटी पैनकेक स्वेप पे लोगों ने लगा रखी। ये तो एफटीसी है, छोड़िए ना एफटीसी को, लोगों ने बीएनबी में बीटीसी में हजारों टोकन में करोड़ों अरबों रुपए की एलपी लगा रखी है। वो लोग बेवकूफ है एलपी लगाने वाले इन्वेस्टर। केवल जरूरत है कि एलपी से कमाया कैसे जाएगा उस चीज की। आज एक भी टोकन की एक बीएनबी ले लो, चाहे आपकी और कोई कॉइन ले लो, पैनकेक स्वेप पे क्या उनके मालिकों ने डाल रखी है लिक्विडिटी उस टोकन की? यूनिस्वेप पे जाके देखोगे आज हजारों डिसेंट्रलाइज है, एक्सचेंज है, पैनकेक स्वेप है, यूनिस्वेप है, सनस्वेप है, बहुत सारे हैं। क्या उन टोकन्स के मालिकों ने आकर के एलपी डाल रखी है क्या वहां पे? आप और हमारे जैसे इन्वेस्टर डालते हैं वहां पे और वहां से कमाते हैं एलपी से। नुकसान भी होता है, हाँ होता है नुकसान भी। आपकी समझ काम करनी चाहिए कि आपको कब एग्जिट कब एंट्री करना है। जब भाव गिरता है तो सबसे पहले कोई मचता है, भाव गिर गया ये तो एफटीसी का। अरे भाई उसी वक्त एलपी लगाने का टाइम होता है, लगाओ $10 ऊपर जाइए, अपने इन्वेस्टमेंट को बाहर निकालो। 120 पे लगाया एलपी, 130 तक रिमूव कर ली, कमाओ ना, कौन मना कर रहा है? कमाना आना चाहिए ना। वो ज्ञान देने वाले लोग एलपी हटा लीजिए, आपको कंपनी ने नहीं बोला है तो कंपनी का वो ऑफिशियल मेल में क्यों लिखा है कंपनी ने? कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता दोस्तों, सबका अपना डिसीजन है फिल्टोक में इन्वेस्टमेंट करने का, सबका अपना राइट है, वो एलपी कब लगाए कब निकाले कब उनका राइट है। पर आप खुद दिमाग लगाए, क्या इन लीडरों ने फुटबॉल बना दिया सब लोगों को? कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, आप उनके पीछे पीछे फिर तो भरोगे? आपका अपना दिमाग नहीं है? आप अपने आप में स्वयं लीडर हो, खुद सोच सकते हो अपना भला बुरा। सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार हैं, फुटबॉल बना के रखा है इन लोगों ने। अभी आज सुखजिंदर सर कह रहे हैं, वो व्यक्ति चला करके क्या बोला कि हमें पहले से पता था। अबे भाड़ू, तेरे को अगर पहले से पता था तो फिल्टोक में लोगों को प्रमोट क्यों किया? उस वक्त तेरे को पता नहीं था? आज जब उसकी कालोस के साथ में एंटी चल रहा है तो उसने कालोस को मालिक बना दिया फिल्टोक का, योयो को मालिक बना दिया। और आप और हमने मान लिया हाँ योयो मालिक है,
कार्लोस मालिक है। क्यों? क्योंकि उसकी टीम शिफ्टिंग में सबसे बड़ी लड़ाई उसके साथ चल रही थी, तो उसने उसको मालिक घोषित कर दिया ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। मैं एमडी ग्रुप में था, 120 लोग थे, हम लोगों से पैसा मांगा गया, कोई पैसा नहीं मांगा गया था इन लोगों से। जब कंपनी ने रीस्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन किया तो सभी डेडिकेटेड लीडर्स को देखना चाहते हैं कंपनी के साथ में कौन स्टैंड है। $20,000 उनको रेफरल लिंक के लिए मांगा गया। अगर तुम कंपनी के इतने वफादार थे, अगर नेटवर्कर थे, अपनी टीम का अगर सोचने वाले थे, $20,000 दे के ले लेते ना रेफरल लिंक, ये लड़ाई शुरू नहीं होती। लेकिन उस वक्त कंपनी पे फेथ नहीं था। आज उनको कंपनी अच्छी लगने लगी और जाते जाते एक शब्द और बोलते हैं कि फिनटॉक है, ये रिकंस्ट्रक्ट करने में कामयाब हो गए हैं और ये कर ले जाएंगे। तो तुम्हें लालच भी है फिनटॉक में हमारी दोबारा से टीम खड़ी हो जाए, दोबारा से हम कमा लें। कंपनी पे पूरा फेथ है, रिकंस्ट्रक्ट कर ले गए हैं और कर ले जाएंगे। लेकिन आपको इधर से उधर घुमा करके हर जगह आपसे पैसा कमाना है ना उनको, तो जीपीटी में भी ले जाना उनको, फिनटॉक में भी काम लेना उनको, तो पता नहीं कहाँ कहाँ से प्लान उठा के लाते, उनमें भी काम लेना। आप लोग होइए ना, आपकी मर्जी, आप जहाँ चाहिए मर्जी आप यूज होइए, कौन रोकता है आपको? आपका खुद का विवेक नहीं है, खुद की बुद्धि नहीं है, खुद का ज्ञान नहीं है क्या कि आपको करना क्या है? कोई प्लेटफॉर्म अगर जाना होता उसको तो खड़ा रहता क्या इतने दिन? आज भी लोगों के पास माइनिंग से जो रिवार्ड आ रहा है, बेच के निकालो ना, कौन मना कर रहा है? मेरा फेथ है कि मैं बेचूं कि नहीं बेचूं, मुझे रेट का इंतजार करना है। आज मेरे पास 20 FTC आए माइनिंग रिवार्ड से, मेरी मर्जी है कि मैं बेचूंगा नहीं बेचूंगा, मुझे वेट करना है। मुझे फेथ है $1,000 जाएगा तब बेचूंगा। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट प्लान्स में काम करने से पहले हमें भी ये पता होता है कि रिस्क अगर है तो हमें सब्र करना भी सीखना पड़ेगा। बहुत सारी कंपनियां आती हैं इन्वेस्टमेंट की, बहुत सारे बड़े बड़े कांड नहीं देखे आपने। FTC वो हाइपर फंड गया, एक झटके में चला गया, आया क्या लूट के? नहीं आया। SVP आई क्या लूट के? नहीं आई। करोड़ों अरबों फिनटॉक तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। यही लीडर्स जो आज इधर उधर घूम रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए लोगों का लगवाए थे, लेकिन आज फिनटॉक फिर भी खड़ी है, रेगुलर माइनिंग दे रही है। अपना अगर जिसको नहीं पैसेंस है, अपना जो भी माइनिंग रिवार्ड आता है तुरंत कन्वर्ट करके बेचो। लेकिन अगर आपको अच्छा पैसा निकालना तो पैसेंस रखो, वेट करो भाव बढ़ने का। कंपनी ने फिनसो आज फिनस्वेप है, पहले डिक्लेयर किया, आज इंस्टॉल किया है, कल इस पे एक्टिविटी शुरू, जिस दिन इस पे एक्टिविटी कंप्लीटली शुरू हो जाएंगी भाव भी बढ़ेगा। तो आपके डिसीजन है सर कि आप लोग लिक्विडिटी रखते हैं नहीं रखते हैं। किसी लीडर को कोई फर्क नहीं पड़ता सर आपकी लिक्विडिटी से। आप निकाल भी लेंगे तो क्या फर्क पड़ना जा रहा है? लेकिन आपको फर्क पड़ना है। जो कंपनी ने कहा है कि लिक्विडिटी .1 की एसेंशियल है, वो कोई किसी ने मन से नहीं बोला है, बाकायदा मेल पे जवाब आया हुआ है। जवाब को पढ़ लीजिए आप, और फिर भी फेक नहीं है तो निकाल लीजिए। लेकिन इन चंद लोगों की कहानियां सुन सुन करके प्लीज कॉल मत कीजिए कि वो तो ये बता रहा था, वो तो ये बता रहा था। भाई मान लीजिए उनकी बात, जिनका अपना कोई मोरल नहीं है। जब उनके पास टीमें हैं, पैसा आ रहा था, जैसे तो जैसे उनके नीचे से टीमें निकली, क्योंकि छीनी हुई टीमें थी उनकी अपनी थी कहाँ? जब वो छीनी हुई टीम से उनके पास पैसा आ रहा था, जय फिनटॉक कर रहे थे। जैसे वो टीमें उनके पास से निकली, आपको उल्टा सीधा पकड़ना शुरू कर दिया और आपने पकड़ना शुरू कर दिया। अरे भाई, मोरल है तो मोरलिटी के साथ खड़े रहो ना। आपको अगर खुद पे भरोसा नहीं है, अगर किसी की टीम छिन भी गई, फिनटॉक कल को चलता तो क्या भरोसा नहीं है खुद पे कि दोबारा टीम खड़ी कर ले? कुछ भी मोरल नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए पब्लिक को फुटबॉल बना के रखा हुआ है और हम फुटबॉल बने हुए हैं। थैंक यू बबलू जी, वी कंटिन्यू, ओवर टू यू बबलू जी।
दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो लोग बोल रहे हैं कि 0.1 लिक्विडिटी की जरूरत नहीं है, वो स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रखा है, उसमें आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा है। It is necessary to add liquidity 0.1 FTC on pancake swap V2 में, V3 में भी नहीं, V2 में। When the FTC ecological construction is completed, the principal you invested in the FTC public chain ecological construction will be fully refunded. जब भी इकोसिस्टम कंप्लीट हो जाएगा ये सारा का सारा रिफंड हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मिनिमम 0.1 FTC आपका ELP में लगा होना जरूरी है, रिमूव नहीं कर सकते। क्योंकि V2 में इसलिए लगाया है कि V2 के सारे ट्रेस हो जाते हैं, वहां पे ट्रैक होते हैं कि भाई किस बंदे ने लगाया और किस बंदे ने नहीं लगाया। V3 में लगाओगे तो वो ट्रेसेबल नहीं है, वो वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट में भी नहीं दिखेगा, इसलिए V2 में लगाना है। और जब ये ट्रेस नहीं होगा और वहां पे अगर रिकॉर्ड हो गया तो आपको आपका रिफंड नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए इसको लगा के छोड़ देना। उसके अलावा जो है उसको आप कुछ भी कर सकते हैं, कभी रिमूव करना है, लगाना है, आपकी मर्जी है। 1 मिनट का टाइम लगता है रिमूव करने में, लेकिन ये 0.1 आपको छोड़ के रखना है अगर आपको आपका कैपिटल और प्रॉफिट रिफंड चाहिए तो। और वैल्यू कोई ज्यादा नहीं है, $20-25 में काम हो रहा है, और $20-25 में कौन सा पहाड़ टूटने वाला है भाई। और उतना 20-25 भी नहीं, 10-15 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक आदमी के माइनिंग के द्वारा उतने आ ही चुके हैं। ठीक है, ये चीजें यार, कुछ चीजें समझो। कुछ स्क्रीनशॉट भी है मेरे पास, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कंपनी का टेलीग्राम है, मैं आपको व्हाट्सएप दिखाता हूँ। 1 मिनट, आपके सामने ये लो जी। ठीक है, ये कालोस का चार्ट है, मैं उसके पहले नहीं जानता था, मैंने उससे कांटेक्ट किया मेरी टीम जाने के बाद 18 तारीख को। ये आपके सामने एक एक चीज दिखाता हूँ। फर्स्ट, यहां से 20 जून को फर्स्ट, 18 भी नहीं, 18 को हुआ, मैं 2 दिन ढूंढता रहा किसको कांटेक्ट करूं, किसको कांटेक्ट करूं। दिख रहा है आपको, जून 20, 2023। हेलो सर, बिग चीटिंग विथ मी, माय ओन आईडी मूविंग टू अनदर प्लेस। क्योंकि मेरी खुद की आईडी 18 तारीख को जा चुकी थी। उसने क्या बोला, हु इज योर अपलाइन एंड ऑल्सो योर नेम, सेंड वीडियो, सेंड स्क्रीनशॉट। ठीक है, माय बोथ आईडी वैलिड एड्रेस, जस्ट स्क्रीनशॉट क्लिक। उसके बाद फिर मैंने अपने दोनों आईडी का वीडियो भी दिखाया। ये है, ये देखो, अब पढ़ते जाओ। उसको फिर इंट्रोडक्शन दिया, उसके पहले कोई कांटेक्ट नहीं था दोस्त। पूरा बताया कि प्रीवियस स्ट्रक्चर में मेरी 3 लाख लोगों की टीम थी। ठीक है, अभी मैंने SPP रैंक लिया है $20,000 डाल के। मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट कितना है,
0.35 मिलियन मतलब $3.5 लाख। अब देखो वहां से भी अप्लाई से आया था कि आप अपने सुपर अपलाइन को कांटेक्ट करो, इधर ढूंढो कार्लोस को, डेरिक को, उसके बाद वो अपना दातो, उसके बाद इतने ही लोगों को जानता था मैं। ये देखो, ठीक है। उसको ये भी बोला कि मेरी कोई अपलाइन नहीं है, मैंने कोड लिया था। ये देखो, उसके बाद ये देखो, ठीक है। ये उसने अपना पूरा डिटेल दिया था, जिस तरह से फिर मैंने पहले उसके साथ अपनी बाइंड करवाई, क्योंकि कंपनी के एडमिन के साथ था अपना एसपी, अपना कोड लेने के बाद। ठीक है, आप देखते जाइए। ये देखो, ये टीम चली गई थी, कितनी थी, कितनी हो गई थी। उसके बाद लाख के ऊपर थी, उसके बाद और एक गई, कितनी थी, उसको बात करने के बाद फिर कितनी रह गई, 58। देखो, उसके बाद इनकी चली गई थी, प्रधान जी की, तो उन्होंने भी कंपनी को मेल किया, तो उनकी आईडी फिर वापस लाई दोबारा, क्योंकि उनकी टीम गई थी लगभग काफी सारी। ठीक है, ये देखो नाम के साथ कि मेरे अंदर थे, क्योंकि मेरे साथ नए स्ट्रक्चर में फर्स्ट जुड़ने वाला बंदा प्रधान जी थे, फर्स्ट मेरे आईडी से। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा सर विदाउट लीडर आईडी ओनर्स परमिशन कैसे आप चेंज कर देते हो, क्या प्रोसेस है मुझे बताओ चेंज करने की। मतलब मुझे पता नहीं है, बोला मैं एसवीपी हूँ, नोट क्रिएटर भी हूँ, तो ये कैसे चेंज करते हैं मुझे बताओ। बराबर, आप देखो दोबारा वापस चली गई, उसने बाइंड कर दी थी वापस, हेलो सर टुडे अगेन मूड, फिर मैंने दोबारा भेज दी। ठीक है, आई वांट नेम ऑफ क्रिएटर हु इज द चेंज माय आईडी, कौन चेंज कर रहा है मुझे उसका नाम चाहिए। ये है 21-22 तारीख की बात है सर, आप देखो। बोलता है लेट मी चेक, फिर वापस उसने रिबाइंड कर दी। ये देखो, आप पढ़ते जाओ आप। ये देखो, कुछ लोगों ने बोला सर टीवी देखो, वी आर नॉट चेंज विदाउट लीडर परमिशन, इफ यू वांट प्रूफ आई विल प्रोवाइड। जो भी आपको प्रूफ चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। ये देखो, फिर क्या हुआ आपको बताता हूँ। हमारे रमेश चावड़ा जी थे, उनके नीचे राशिद जी थे, लेकिन राशिद जी ने क्या किया, जब नया स्ट्रक्चर हुआ था तो मेरे साथ उन्होंने आईडी लगा दी, दोनों अलग हो गए। तो फिर मैंने सामने से उनको कॉल किया, मतलब यार दोनों उस टाइम पे आप अलग अलग हो गए नए स्ट्रक्चर में, मैं चाहता हूँ वापस आप एक दूसरे के साथ जुड़ो, मेरे से आईडी हटा के मैं चावड़ा साहब आपके साथ राशिद भाई की लगा देता हूँ। तो वो भेज दी मैंने कि यार जिसका जिसके था उसके साथ चला जाए। तो उन दोनों की एक दूसरे के नीचे थे पहले लैंडिंग बोरिंग में, तो वापस वही करवा दी मैंने। तो राशिद भाई ने भेजा और रमेश जी ने भेजा। ठीक है, उसके बाद ललन शर्मा जी थे, उनके लड़के की आईडी उनके आईडी से किसी ने छीन ली थी, ये भेजी मैंने वीडियो के साथ विथ प्रूफ। ठीक है, ये देखो आप। इसके बाद देखो किसकी आईडी आई, योगेश अपना योगी चौहान के साथ हेमंत भास्कर की, वो भी चली गई थी, वो भी लाई। उसके बाद दोबारा 9000 की टीम चली गई। ये देखो, आप देखते जाओ, आप देखते जाओ नाम के साथ, पढ़ते जाओ किसके है ये। ये देखो, आप देखते जाओ, यहाँ तक ये अरविंद हमारे टीम का था, रविंदर के टीम का, मुझे नहीं पता। यस, रूम चेंज करो। ओके, हाँ 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा रूम शिफ्ट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा कंटिन्यू करें। चंपल वो कहाँ है आपकी? हाँ ओके, आप देखो 1 मिनट, मैं ले जाऊँ आओ सामान लेने। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे मेरे पास टीम के जैसे जैसे है वैसे ही सेम एज इट इज मैंने फॉरवर्ड किया दोस्तों। ये देखो वापस रविंद्र की आईडी
रविंदर के साथ अरविंद की आईडी करा दी। देखो दूसरी एक बात बताता हूँ, और एक रविंदर के साथ एक मांगेराम थे, वो मेरे साथ डायरेक्ट हो गए थे नए स्ट्रक्चर में, वो भी उनके साथ करवा दिए। ये देखो रविंद्र और मांगेराम આ કોની છે હું મારી છું, હું લઈ આવું। અમારી રૂમ નંબર કયો? લઈ આવજો हाँ रूम नंबर 308 લાઈનમાં ओके 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 ठीक है। ये देखो अब देखते जाओ सिर्फ। विद नाम आप आईडी भी चेक कर सकते हो। क्या मैं अपने साथ अपनी आईडी लगा के नहीं कर सकता था? देखते जाओ। वापस 51,000 की चली गई। देखो ये देखो लास्ट 4 days ओनली चीटिंग बाय टीम शिफ्टिंग। मैंने ये भी बोला कि अगर मैं गलत हूं तो मैं सिस्टम को छोड़ दूंगा। ये देखो वापस कम हो गई। सर लेकिन मेरी तो अभी तक नहीं आ पाई है, क्यों सर? बाद में किसी की नहीं आई भाई, आप देखो तो सही ये कब की डेट है। देखते देख जाओ रहा आप, हूँ। पढ़ते जाओ, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, और अपनी अपनी आईडी ट्रेस कर लो कि जो आपने भेजी वही आगे गई कि नहीं गई, देख लेना। वापस मेरी मेरी गई थी तो अभी मेरे, नहीं दिखी, नीचे होगी। वापस मेरी खुद की आईडी मेरे खुद की आईडी से चली गई थी। देखो यही तो मेरा हुआ, मेरी खुद की आईडी से नीचे वाली आईडी कहीं चली गई। ये देखो मैं दिखा रहा हूं ना आपको, कितनी बार ये लोग निकाल निकाल के ये देखो। फिर इन्होंने क्या किया, मेरी जो आईडी कार्लोस के साथ थी वो किसी और आईडी से बाइंड कर दी। तो मैंने उसको पूछा सर मेरी आईडी तो आपने दूसरी जगह नहीं, बोले मेरे नीचे ही है, लेकिन बीच में एक कोई लीडर वो अपना माइकल को डाला गया है। बोला ठीक है, अब देखते जाओ। आप सामान लेके आना है सर? हाँ मैं इधर का प्लीज स्टॉप आईडी चेंजिंग प्रोसेस, ऑल टीम पैनिक। डेली कुछ टीमें आ रही है, डेली टीमें कुछ जा रही है, और मेरी टीमें भी माय ऑल टीम मूविंग लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। लोग भेजते थे इधर से उधर, उधर से इधर। अब पढ़ते जाओ। फिर ये उसका भी भेजा था मैंने, क्योंकि उसने भी फिर लोगों से आईडी लेके काम करना चालू कर दिया था, मुझे वैलेट आईडी भेजो, मुझे वैलेट आईडी भेजो। ठीक है, ये देखो उसने यहाँ तक पूछा कि फिंडा सुखजिंदर की आईडी जानते हो क्या? मतलब नो सर मैं नहीं जानता हूँ। बोले भेजो तुम्हारे नीचे लगा जाए, तो मतलब मैं नहीं जानता हूँ सर क्या आईडी है। ठीक है, ये कैप्टन ऑफ से कोई इंडियन लीडर था। ये देखो रॉम्स्काई के बारे में पूछा, बोला सर मैं नहीं जानता हूँ उनको भी। ये देखो वापस घटती चली गई। अब पढ़ते जाओ। देखते जाओ। फिर उसने बोला कि रामस्काई भी अपने अपलाइन में आता है। फिर दोबारा मेरी देखो 15,000 वापस चली गई। मेरी खुद की आईडी दोबारा तीसरी बार गई। देखते जाओ।
इसने क्या बोला है कि मैं जब ग्रुप में भेज रहा था तो बोले वो देख रहे होंगे तो वहां से वो कॉपी कर रहे होंगे, अदरवाइज दे आर वाचिंग द आईडी। आई थिंक यू सबमिट हियर। फिर मैंने इसको भेजना चालू कर दिया डायरेक्ट वाले उसको। देखो ये देखो, अब टीम की जो मेरे पास आती थी, आप स्क्रीनशॉट ले लो, रिकॉर्डिंग कर लो और आप अपनी आईडी चेक कर लो कि क्या यही कहीं पे भी एक किसी ने भेजी हुई आईडी मैंने चेंज की हो, एक सिंगल वर्ड। देखते जाओ। मैंने कई बार बोला सर फटाफट करो, बोले नहीं 10-10 के स्लॉट में मैं कराऊंगा। ये देखो टिल 12,000 मिसिंग। ऐसा तो है नहीं कि मैं आज टाइप कर रहा हूं, ये कब की चीज है। देखो ये देखो, देखते जाओ। नाम के साथ यहां तक ये भी देखो, सब कुछ भेजा था उसको मैंने। जैसे जैसे मैंने फॉरवर्ड किया है सीधा, देखो कोई एडिटिंग नहीं है, सीधा फॉरवर्ड है। वो बोलता है बैलेंस कर लो, वाला नहीं सर बैलेंस नहीं करना है मुझे, अगर आगे पीछे होता है कोई दिक्कत नहीं, मैं फ्रेश नया बिजनेस करके मैनेज कर लूंगा, कोई जरूरत नहीं है मुझे। ये देखो उसके बाद फिर ऐसी कंटिन्यू आईडी मैं भेजता रहा। देखो जैसे जैसे मेरे पास लोगों ने भेजी, ये देखो किसने भेजा, राज, मतलब ये अपना दिनेश है, क्योंकि टेलीग्राम में वो राज है और कैप एनएफटी कौन है मुझे नहीं पता। आप चाहे तो रिकॉर्डिंग कर लो, इसको अपनी अपनी आईडी चेक कर लो कि क्या एक सिंगल आईडी का भी वर्ड संजय भाई ने इधर उधर चेंज किया हो, सिंगल वर्ड, एक डिजिट भी, सीधा फॉरवर्ड है। देखते जाओ, जो लोग अपना इधर उधर करना चाहते थे, जैसे जैसे आया वैसे वैसे मैंने फॉरवर्ड कर दिया है। कोई चेंजेस के बगैर। उसके बीच में भी देख सकता हूँ। भैया हाँ उधर जाओ ना, ओके, इधर लॉक करना पड़ता है हम लोग। यस, थोड़ा 1 मिनट आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिए, मैं थोड़ा रूम शिफ्ट करा रहा हूँ, वाइफ का कर रहा हूँ मैंने। 1 मिनट बबलू भाई, थोड़ा 5 मिनट हैंडल कर लो। बबलू जी, बबलू जी, अमरीक जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। अमरीक जी, अमरीक सर। जी सर, जी सर। अब नमस्कार कंटिन्यू सभी आप लोगों करिए को। जब। नमस्कार सर। नमस्कार। बबलू जी आ गए सर। चलिए बबलू जी काफी टाइम हो चुका है,
और लगभग मीटिंग को भी ओवर एंड करना है। तो यही अरे वो सारे आ लोग रहे हैं, संजय जी आ रहे हैं, वो दिखाना चाह रहे हैं, लोगों को दिखाने दो, तब तक अमरीक जी कंटिन्यू कर लेंगे। अमरीक सर कंटिन्यू। हाँ सर, मैं जो है लोगों को थोड़ा सा ये बताना चाह रहा था कि ये जो हमारा फिनटोश की जो यूटिलिटी शुरू होगी, ये यूटिलिटी कैसे शुरू होने वाली है। जैसे आज देखेंगे हम 3 करोड़ लोग हैं, हम 3 करोड़ एक्टिव लोग हैं, तो हर बंदे के पास कम से कम $2, $4, $5, $10 की बीएनबी पड़ी हुई है हर बंदे के पास। तो सोचो 3 करोड़ वॉलेट जो एक्टिव वॉलेट है, उसके बिना तो एक्टिव हो ही नहीं सकती थी किसी की। तो जैसे ही अब ये नए नए कॉइन बनने जा रहे हैं, फिनस्वैप पे आएंगे, तो जितने भी नए कॉइन बनेंगे हमारी ब्लॉकचेन पे, और जितनी भी फिनस्वैप पे कोई ट्रेडिंग करेगा, हर बंदे को हर हालत में एफटीसी रखने ही होंगे, चाहे वो $2 के रखे या $5 के रखे, क्योंकि फीस के रूप में उसकी ये यूटिलिटी बननी है। डेली कॉइन आ रहे हैं, अभी 8.5 लाख कॉइन ही मार्केट में आए हैं। डेली 50, 55, 60 हजार कॉइन आते जाएंगे। इस महीने में, इस पूरे महीने में अगले 30 दिन में करीब 21-22 लाख कॉइन आ जाने हैं। उससे अगले महीने में 36 लाख कॉइन आने हैं। उससे अगले महीने में 50 लाख कॉइन आने हैं। यानी कि टोटल जो है हमारा 180 दिन बाद करीब 2.5 करोड़ कॉइन मार्केट में होंगे। तो इस सबकी यूटिलिटी पैदा करने की कोशिश कर रही है कंपनी। कंपनी कहीं भी चुप नहीं बैठी है। मैं ये सभी लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी कितनी ज्यादा अहमियत है इस एफटीसी की। एफटीसी हर बंदे को अपने वॉलेट में रखना ही पड़ेगा। आप फिर भी इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी जो हम 3 करोड़ लोग हैं, हर बंदे को बीएनबी रखनी पड़ रही है। और ये जो हमारा जो स्टेबल कॉइन आ रहा है, स्टेबल कॉइन ये बहुत बड़ा तहलका मचाने वाला है। कारण मैं बताता हूँ कि जैसे TRC20 का डॉलर है, ERC20 का डॉलर है, उनमें फीसें इतनी ज्यादा लग रही थी कि लोग शिफ्ट हो गए BP20 पे। आज डॉलर हर एक को काम में लेना, चाहे वो बीएनबी कर रहा हो, चाहे इथेरियम कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो, कोई भी काम कर रहा हो क्रिप्टो करेंसी का, उसको डॉलर तो यूज करना ही करना है। अब वो उनकी संख्या कितनी है आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 3 करोड़ तो हम फिनटोश वाले हैं, वो 30, 40, 50 करोड़ होंगे। हमसे 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ज्यादा लोग हैं जो पूरे विश्व में यूज कर रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि हमारे शहर में एक दुकान खुली हुई है, जनरल स्टोर, वहां सामान मिलता है लेकिन महंगा मिलता है, हमारी मजबूरी है, लेना पड़ेगा। बीएनबी में फीस ज्यादा लग रही है, ईआरसी में और ज्यादा लग रही थी, बीएनबी में भी लग रही है, 10-15 रुपए हर बार लगते हैं। अगर उसके पड़ोस में कोई दुकान नई खुल जाए, वो सस्ता सामान देने लग जाए, जैसे हमारा एफटीसी कॉइन आ रहा है, इसमें 1 रुपया भी फीस नहीं लगेगी ट्रांसफर की, उससे भी कम लगेगी। तो हो सकता है उसमें महीना, 2 महीना, 4 महीने लग जाए, लेकिन अल्टीमेटली सब लोग शिफ्ट हो जाएंगे सस्ती दुकान पे। ये एक तरह से दुकान है क्रिप्टो मार्केट की। इसमें जब ये करोड़ों लोग शिफ्ट होंगे तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए, उन करोड़ों लोगों को हर हालत में, मजबूरी में एफटीसी कॉइन रखना पड़ेगा। उनको इन्वेस्टर मत बोलो, इन्वेस्टर तो जाने कितने आएंगे जो 1 कॉइन, 2 कॉइन, 5 कॉइन, 10 कॉइन, 20 कॉइन रखेंगे। मैं उनको तो गिन ही नहीं रहा हूँ, सिर्फ उनको गिन रहा हूँ जो 2-2, 4-4, 5-5 डॉलर का एफटीसी खरीदना पड़ेगा। तो आप सोचिए क्या डिमांड क्रिएट होने वाली है इसकी। और वो डिमांड मजबूरी होगी लोगों को रखना, क्योंकि वो जब स्टेबल कॉइन ये वाला यूज करेंगे जो सस्ता है, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, वो सिर्फ यूएसडीटी का होता है। अब यूएसडीटी की जगह जब हमारा स्टेबल कॉइन BUSD आएगा, तो सोचिए ये भविष्य के में उसमें छुपा है। ये 1-2 महीने में कुछ नहीं होने वाला, इसमें टाइम लगेगा, 6 महीने लग सकते हैं, लेकिन कितनी ज्यादा इसकी यूटिलिटी क्रिएट होने वाली है इसका अंदाजा आप खुद ही लगा लेंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जरा आप सोचिए थोड़ा सा, मेरा पहले से सीखो, सिखाओ और फिर कमाओ। आप पहले जानकारी लीजिए फिनटोश है क्या। मतलब खाली किसी के कहने से कुछ भी कर दोगे, अरे खुद जानो है क्या, क्रिप्टो करेंसी होता क्या है। तो मैं ये जो यूटिलिटी के बारे में थोड़ा सा बताया, तो आप लोगों को सुन रहा होगा उपेंद्र जी, क्या आप समझ पाएंगे मेरी बात को? जी जी जी। तो बबलू जी कुछ आप बोलना चाहेंगे? बबलू जी को मैं ओवर करता हूँ बहुत।
देखिए अभी कोई चीज नई नहीं है, अपडेट नहीं है, तो बबलू जी की इजाजत चाहेंगे, ये तो मीटिंग को क्लोज कीजिए। अगर कुछ और बोलना चाहें कोई और मेंबर हमारा, सोनटके जी अभी बिजी हैं, वो हॉस्पिटल में शिफ्टिंग करा रहे हैं, अगर वेट करना है तो देख लीजिए, नहीं तो क्लोज करने की इजाजत दीजिए। बबलू जी आपके हाथ में है। जी सर, आ गया मैं। हाँ जी सर। अब ये संजय देखिए, जी, ये को के साथ मेरी जो चैटिंग है यार, एक एक चीज ये आप पढ़ सकते हो। ये को के साथ अभी लेटेस्ट मेरी, आप पढ़ते जाइए कोई भी चीज, एक एक चीज पढ़ते जाइए आप। क्योंकि उन्होंने काफी सारी चीजें अभी, जैसे उसने ऐड आईडीज दी थी सुखजिंदर ने, ये देखो इवन उसने भी बोला था मेरी टीम चली गई है, ये देखो। ये कौन है बोला था कि मेरी खुद की टीम 4,455 गायब है, ये देखो उसने भी अपना स्क्रीनशॉट भेजा था, ये उसका है 2,50,036 और 2,45,581, ये देखो ये उसका स्क्रीनशॉट है। वो बोला यार मेरी तक चली गई है, ये देखो, यस माइन मिसिंग 445, आई चेक विथ मिस यूजर। ये हाल है। और आपको पहले जहां किन लोगों ने ये किया यहाँ पे दिखाता हूँ, ये एक कंपनी का दिया था, यहाँ पे लोग जो है, यहाँ पे दिनेश था, दिनेश ने ही देखो, मैं यहाँ पे डालता था, यहाँ से कॉपी करता था और चेंज करके भेजता था। ये देखो यहाँ पे कितने, केवल ये मुझे कार्लोस ने ऐड किया था कि आप अपने टीमों का जो भी चेंजेस है यहाँ डालो। देखो यहाँ पे सारे, ये एक कैप्ट एनएफटी है, वो भी कोई इंडिया का है, ये मतलब कौन है नाम मुझे पता नहीं है। इन दोनों ने कांड किया पूरा, ये कैप्ट एनटीएस और ये दिनेश सिंह, यहाँ पे देख लो। जितना हम यहाँ पे डालते थे ये सीधा, मैं तो निकालता नहीं था, फिर बाद में ये देखो यहाँ से यहाँ पे होता था पूरा। अभी रिसेंटली भी यहाँ पे जिन लोगों की हैकिंग हुई है, वो हैकिंग भी यहाँ से सॉल्व हो रही है, देखो ये देखो। कुछ लोगों के वैलेट हैक हुए थे ना, वो ये देखो, मैंने भी किसी एक बंदे का डाला था, देखो इसने भी क्या दिया कि क्या इश्यू था, कहाँ से क्या हो गया, कैसे हैकिंग हुई, ये हैकिंग के लिए देखो। ये मैंने डाला था, देखो धीरेन्द्र कुमार कोई राणा है, उनके नीचे का कुछ अकाउंट हैक हुआ था, कुछ 1.22 एफटीसी थे, तो ये सॉल्व हो गया था। देखो फिर सॉल्व होने के बाद आया था, ये देखो हो गया करके। तो यहाँ पे हमारे जो टेक्निकल इश्यूज है वो यहाँ पे सॉल्व होते हैं, ये देखो। और ये आईडी का भी यहाँ पे डालता था, क्योंकि कल उसने मुझे बोला था आप यहाँ डालो, ये देखो। तो यहाँ से साले वो लोग क्या करते थे, कॉपी कर लेते थे और उसमें चेंज करके दोबारा भेजते थे। ये देखो आगे दिखाता हूं मैं आपको, बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया होगा। और यहाँ पे भी मैंने वो चीज, ये देखो दिख रही है आपको, ये देखो ये रोम स्काई, इसमें आप लोगों की आईडी हो सकती है, देखो ये देखो, ये देखो, ये देखो दिख रहा है। ये है कोई कैप्टन एनएफटी, क्या है देख लो यार, एक एक चीज ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है। भाई साहब जिंदगी में कभी भी नियत खराब नहीं रखी है, ना रखेंगे, पहले से भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगी। और लास्ट टाइम पे जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था दोस्तों, उस टाइम पे कुछ लोग मेरे साथ डायरेक्ट जुड़े थे, मैं एग्री करता हूँ, तो उनको वापस अपने अपलाइन के साथ मैंने, जब ये ऑप्शन आया था तो करवा दिया मैंने।
यार नहीं गलत हुआ है, आप अपने उनके साथ चले जाइए। फिर बता रहे सर आपके साथ जुड़ जाए। बोला यार मेरे साथ क्यों जुड़े, आप जिनके साथ थे उनके साथ चले जाइए। ये राशिद भाई लगा दिए उनके, अभी कई सारे लोगों के करवा दिए। ये जो लिस्ट है उसमें मैक्सिमम लोग वो थे जो कुछ लोग इधर उधर चले गए थे अपने अपने इसके छोड़ के। तो फिर वो बोले सर ये हमारा थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया, ये हो गया। मतलब ठीक है वापस चले जाओ, तो वापस जोड़ दिया उन लोगों को। उसके बावजूद भी लोग जो जिसको जो समझना है समझने दीजिए, हमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है बॉस। अगर अभी हमारी संजय नीयत, सर दोबारा ऑप्शन मिलेगा क्या? अरे भाई लगा हुआ दोबारा ऑप्शन का भी कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी वो बोल रहा है यो के साथ मेरी आईडी हो ही नहीं पाई है, मेरी खुद की आईडी किसी ने अपने नीचे कर ली, ऊपर वाली आईडी से जो थी ना, आपकी डाउन वाली मेरे आईडी। साथ, आपकी नहीं है मेरे साथ तो। हाँ नहीं हो आप, सकती है, हो सकता है गड़बड़ मैं ऐसा बता रहा हूँ ना, नहीं। देखो आप में अपने टीम में थे डायरेक्ट मेरे बराबर, आपकी आईडी मेरे साथ नहीं है, रविंदर की आईडी मेरे साथ नहीं है, एक एसपीपी हमारा आशुतोष सोलंकी है उसकी आईडी मेरे साथ अभी भी नहीं है। मतलब आप सारे एसपीपी थे, कम से कम 4 एसपीपी मेरे जो डायरेक्ट थे वो मेरे साथ आज नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं, कमाओ बस। लेकिन सुधार करवाना पड़ेगा ना सर। अरे भाई अब मुझे नहीं लगता है पॉसिबल है। कस्टमर सपोर्ट का सहारा लिया जाए, हो जाएगा क्या? कुछ नहीं होगा कस्टमर सपोर्ट में, करके देख लो, आजमा लो। ये यो के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता है, फुल राइट उसके पास है। ना कार्लोस कर सकता है, ना को कर सकता है, ना रोम्स्काई कर सकता है, ना डेरिक कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। योयो का नंबर दो ना, फॉर रिक्वेस्ट डालें। अरे भाई साहब यो का भी देखो नंबर लिया, आपको दिखाता हूँ, रुको। कोई जवाब नहीं है, आपको देखना ही है तो यो का भी दिखाता हूँ मैं। इधर गया भाई, आपको देख चीजें टीमों के साथ कोई चीज छुपानी नहीं चाहिए, और ना हम छुपाते, हर एक ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। अब यहाँ पे यो दिखाता हूँ। ये है, ये देखो, ये जवाब नहीं है। पढ़ रहे हो? यस सर डेफिनेटली फुल। चलो मैं डायरेक्ट एक बार रिक्वेस्ट डाल के तो देखूंगा ही, अगर सुन लेंगे तो ठीक है भाई। हर एक चीज है। ये 3 जुलाई का दिया हुआ है मैंने, देखो 3 जुलाई को कोई जवाब नहीं आया, कोई रिप्लाई नहीं भाई साहब। ये देखो, ओके। मैंने उसको बोला कि आपने मेरी टीम रिमूव करके इन लोगों के नीचे डाली और वो लोग दूसरा काम कर रहे हैं। देखो, यू रिमूव माय टीम एंड प्लेस अंडर हिम। देखते हैं फिर भी चेक करके। कोई रिप्लाई नहीं आया बॉस, कोई रिप्लाई नहीं है। मैं आपको यार, अगर रिप्लाई होता तो आपको दिखाता ना मैं, कोई रिप्लाई नहीं बॉस। ठीक है, तो आप कंटिन्यू करिए। और बहुत कुछ चीजें, बहुत कुछ रिकॉर्डिंग है मेरे पास, बहुत कुछ है, और विथ एविडेंस है। एक सिंगल बंदा बता दे कि एक आईडी भी इधर से उधर की हो, सिंगल प्रूफ दे दे मुझे। नहीं किया यार। हमारे अंदर भाई साहब लैंडिंग बोरोइंग में कौन सा किसका सपोर्ट था, ना अपलाइन का ना किसी का, उसके बावजूद भी हमने 3 लाख की टीम बनाई। अब जगह ये जाने दो, दोबारा ताकत रखते हैं कि दोबारा उससे 10 गुनी टीम खड़ी कर सकते हैं। अगर आपका मन साफ हो, नियत साफ हो, कुछ करने की आपके अंदर तमन्ना है, कुछ कर गुजरने का इरादा है, अपने आप काम होगा बॉस, लोग अपने आप आएंगे। बिल्कुल होगा सर, मिलके करेंगे, बड़ा करेंगे। अब एक दूसरी चीज, मान लो कोई नई कंपनी करोगे तो जीरो से करना पड़ेगा कि रेडीमेड मिलेगा? धंधा तो देना ही पड़ेगा, कहीं भी जाओ जीरो से करना पड़ेगा भाई साहब। यहाँ तो कारवा रेडी है, सबका कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत टीमें सबके साथ है, उनके अंदर जोश जगाना है। बस 1-2 दिन वेट करिए, फिर रेगुलर मीटिंग चालू होगी,
पूरे बिल्कुल नए पीपीटी के साथ, नए प्रेजेंटेशन के साथ, क्योंकि आजकल हम कोई प्लान ले ही नहीं रहे, सिर्फ अपडेट 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 ही चल रहे हैं। अब प्लान दे तो क्या दे, जब अभी फिनस्वैप आने तो कुछ नई चीजें आ जाएगी तो डेली बेसिस पे पूरे कम्युनिटी के लिए प्लान प्रेजेंटेशन होगा। चाहे कोई कहीं भी जुड़ा हो, किसी के साथ भी जुड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है। कम्युनिटी बढ़ेगी, फिनटॉच की अपने आप सब कमाएंगे। ये दिमाग में मत रखा इसके साथ जुड़ा है, उसके साथ जुड़ा है, मेरे साथ है, मेरे साथ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। और लैंडिंग बोरोइंग में भी हमने यही किया था, सभी ग्रुपों के लोग जुड़ते थे और सबके लिए एक ही ट्रीटमेंट थी। हाँ, इतना जरूर करता था मैं कि अपने टीम के लोगों को ही कोर्स करता था, क्योंकि नए लोग मुझे पता नहीं कौन किसके टीम में है, क्या है, कैसे है। जितने पता होते थे उनको ही करता था। तो चलो खैर, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू करिए। आप लोगों ने इतना समय दिया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और लास्ट में एक ही चीज बोलूंगा दोस्तों, आपको जो मर्जी करिए, कोई किसी को नहीं रोकेगा, लेकिन सोच समझ के अच्छी चीज और बेहतरीन चीज को करिए। ऐसा नहीं है कि कोई 40-50 हजार की वेबसाइट मार्केट में लॉन्च कर दे और उसके साथ पता नहीं ना कोई ठिकाना ना कोई अता, लापतागंज में मत जाना दोस्तों। करो, मैं कोई दिक्कत नहीं है, हर एक आदमी एक एक दो दो करता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ढंग का करो, अच्छा करो, जिसके अंदर आपका और आपके टीम का ग्रोथ हो। बस इतना ही कहना चाहूंगा। करने में कोई बुराई नहीं है, कर लो, लेकिन अच्छा। ठीक है, हर आप सभी समझदार हो, कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है। किसी के बहकावे में आके कोई चीज मत करो, आपके दिल को जो अच्छा लगता है वो करो, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। संजय सर, आप अलर्ट रहना, आप होस्ट हैं, क्लोज करना आप ही को करना पड़ेगा।